भगवान बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन कार्यक्रम बड़े तेजी से बढ़ रहा है और उस क्रम को बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध वाराणसी में जब अपने 5 परिव्राजकों को धम्म उपदेश दिया, उसी रात को एक बहुत ही संपन्न परिवार के पुत्र यश को भी धम्म दीक्षित किया। क्योंकि संसार में भौतिक साधन सब कुछ नहीं है। यह ठीक है जिनके पास अभाव है, धन का अभाव है वो धन के लिए भागता है, चैन का अभाव है वो चैन के लिए भागता है, संतानहीन संतान के लिए भागता है, और जिनके पास सुख चैन नहीं होता वो सुख चैन के लिए भागता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि संसाधन होने के बावजूद भी उनको चित्त को चैन नहीं मिलता, तो वो चित्त के चैन के लिए संसार में भटकते हैं, सारे पदार्थों को खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चैन नहीं मिलता, तो वो फिर उससे विरक्त होते हैं। इसी प्रकार से संसार में सर्वस्व पर बहुत सारे लोग संपन्न रहे, उन्होंने राजपाटों को, संपदाओं को त्यागा और धर्म के मार्ग को अख्तियार किया। अंततोगत्वा हमें यह नहीं सुनने के लिए मिलता होगा कि इन्होंने धर्म के मार्ग को त्याग करके अन्य कुछ मार्ग को अख्तियार करके श्रेष्ठता का जीवन धारण किया हो। ये तो बहुत कुछ मिलता सुनने के लिए कि उन्होंने राजपाटों को त्यागा, संपदाओं का त्याग किया, परिवारों का त्याग किया, लेकिन धर्म का रास्ता अख्तियार किया। धर्म का रास्ता शाश्वत रास्ता है, परम सत्य का रास्ता है। ये मनुष्य के मुक्ति का मार्ग है और संसार का काल चक्र है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसमें हम सुगति कैसे प्राप्त करें, इसका एकमात्र विकल्प धर्म ही होता है। इसीलिए वो सुखदायी होता है और कल्याणकारी होता है। भगवान बुद्ध जब वाराणसी में ठहरे हुए थे, जहां 5 परिव्राजकों को धम्म उपदेश दिया था प्रथम, वो सारनाथ के नाम से जगह जानी जाती है, जो वाराणसी के पास है। वहां वाराणसी में एक कश्यप नाम का परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे, कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। जब संपन्न हो जाता आदमी की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, तो वो श्रेष्ठ जीवन की आशंका करता है। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची, तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेल की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया, वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। सम्मानित उपासक उपासिका हो, जब परिपूर्ण संपन्न परिवार था और जब उम्र भी आदि से ज्यादा होने लगती है, तो आदमी को संसार भोगों से विरक्त होने लगती है, बशर्ते उसने मन से भोगा हो। तो ये संपन्न परिवार इसी तरीके का था काश्यप। तो पहले बड़े भाई ने धर्म की शरण के लिए गृह त्याग किया और उसने उरुवेल में आकर के एक आश्रम बनाया। धीमे धीमे छोटे भाइयों ने सोचा कि बड़े भाई का मार्ग कल्याणकारी है और वो अपने जीवन को सार्थक बना रहा है, इसका पुनर्जन्म भी अच्छा होगा, इस संसार में जो भी उसे व्याधाएं चिंताएं उनसे मुक्त होने का मार्ग उसने ढूंढा है, तो हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए, यही श्रेष्ठ जीवन है। तो दोनों भाइयों ने भी गृह त्याग कर दिया। किंतु उस समय की जो परंपरा थी, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, वो अग्नि पूजा की थी। ब्राह्मणों में हवन यज्ञ की परंपरा थी, उनमें आहुति दी जाती थी और ऐसा कहा जाता था कि हम हवन यज्ञ करें और देवताओं को खुश करें तो हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा पुनर्जन्म ठीक हो सकता है। इसी प्रकार उन्होंने भी अग्नि पूजा की परंपरा शुरू की
और जटाएं रखा ली। जटाओं की वजह से उन्हें जटिल कहा जाता था। तीनों भाई उरुवेल, कश्यप, नदी कश्यप, उनके नाम भी इसी तरीका से हो गए। जहां जहां आश्रम बनाया, जिसने उरुवेल में बनाया उसे उरुवेल कश्यप कहने लगे। जिसने नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया उसे नदी कश्यप कहने लगे। और जिसने गया में जाकर के अपना आश्रम बनाया वो गया कश्यप कहलाया। ये सभी स्थानों के आधार पर उनका नाम जुड़ गया। इन तीनों में से उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, यानी जटाधारी उसके 500 शिष्य थे बड़े भाई के, जिसने उरुवेल में बनाया था आश्रम। नदी कश्यप के 300 और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप भी प्रमुख था। जो बड़ा भाई था वो उरुवेल कश्यप था। और ये उरुवेला वही जगह पर है, वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने भी खीर ग्रहण की थी। गया भी वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रवृत्त हुआ था। और वहाँ आसपास निरंजना नदी थी, ये उस नदी के किनारे रहने लगा, इसलिए नदी कश्यप कहलाया। तो बड़े भाई के 500 शिष्य थे, छोटे के 300, उससे छोटे के 200। इस तरीके के सभी के अनुयायी थे और सभी को वो यज्ञ का मार्ग बताते थे कि यज्ञ मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, यही धर्म का एकमात्र मार्ग है। उरुवेल कश्यप के दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली। फगुन नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम पर में बहुत दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। जो उरुवेल कश्यप था उसकी दूर दूर तक यह ख्याति हो चुकी थी कि उरुवेल ने जीते जी मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया है। इसलिए लोग मुक्ति के मार्ग को सीखने के लिए, अनुसरण करने के लिए बहुत सारे उपासक उसके शरण में जाते थे। और उसकी ख्याति इतनी फैलती गई कि भगवान बुद्ध को भी सुनने के लिए मिला। लेकिन चूंकि भगवान बुद्ध का रास्ता ज़्यादा लोक कल्याणकारी था, सत्य पर आधारित था, परंपराओं से हटकर के था, भगवान बुद्ध करुणामयी थे। और जो करुणामयी व्यक्ति होता है वो कुछ भी अनिष्ट होता हुआ नहीं देख सकता, किसी का अहित होते हुए नहीं देख सकता, उसमें उसका कोई हित निहित नहीं होता। एक ही भाव होता है, कल्याण हो। आपने देखा है कभी कभी घर में महिलाओं में भी एक दूसरे में कहासुनी हो जाती है, लेकिन अगर एक दूसरी महिला की अगर वेदना हो, पीड़ा हो, तो वो अपनी वैमनस्यता को भूल जाती है और उसकी मदद के लिए आगे भागने लगती है। वो इसलिए होती है, वो करुणामयी होती है। ये भावना उन्हीं में होगी जो करुणामयी होगा, चाहे इंसान हो, पति हो या पत्नी हो, या पुरुष हो या स्त्री हो। बाकी लोग स्वार्थवश कहते हैं कि हमारा जब तक स्वार्थ नहीं है हम किसी की मदद क्यों करें। तो भगवान बुद्ध भी सोच सकते थे कि भाई मुझे तो सत्य ज्ञान प्राप्त है, उरुवेल कश्यप गलत रास्ते पर करेगा तो मरेगा। लेकिन नहीं, भगवान बुद्ध को इसलिए महाकारुण्य कहा जाता है कि जब आप भी करुणा से भरपूर हो जाएंगे तो आप संसार में कुछ भी अनिष्ट पतित होता हुआ नहीं देखेंगे। निस्वार्थ भाव से स्वयं चल करके उस सदमार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे, अपना स्वयं का श्रम करेंगे, मार्ग देंगे। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की करुणा जागी और करुणा के वशीभूत उन्होंने सोचा कि उरुवेल गलत मार्ग पर है। एक तो स्वयं गलत मार्ग पर है और बहुत सारे लोगों को भी अनुयायी बना करके कुमार्ग पर डाल रहा है। सभी को यह मिथ्या भ्रम है कि अग्नि पूजा से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा कि मुझे स्वयं चल करके काश्यप को सतमार्ग बताना चाहिए। उसके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप यदि तुम अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। भगवान बुद्ध स्वयं चल करके गए और उन्होंने सोचा कि अगर जाते से ही मैं किसी से कह दूं मैं तुझे सुधारने आया हूं
तो आदमी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे भाई मेरे इतने अनुयायी हैं, तुम मुझे क्या सुधार सकते हो। तो उन्होंने वैसे ही अनुरोध किया विनम्र भाव से कि भाई पूर्ण काश्यप जी, आपका आश्रम रमणीक है, अच्छी बात है, मैं भी यात्रा करके आया हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक रात आपके आश्रम में विश्राम कर लूं। तो काश्यप ने उत्तर दिया, मुझे स्वीकार नहीं है। उसने कहा, स्वीकार क्यों नहीं है? भगवान बुद्ध ने पूछा, और मुचलंद क्यों नहीं, मतलब है वो काश्यप जो क्यों नहीं रुकने देना चाहता था? उसने कारण बताया कि मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है, उसे भयानक शक्तियां प्राप्त हैं, वो सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वो रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वो तुम्हें भी रात्रि में वैसे ही हानि पहुंचाएगा जैसे हानि मुझे पहुंचाता है। यानी वहां मुचलिंद नाम का एक नागराज था और वो हवन यज्ञों का विरोधी था, क्योंकि हवन में हिंसा होती थी और वो अहिंसक विचारधारा का था। वो कहता था कि मनुष्य को मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए दूसरे के प्राणों की आहुति नहीं लेनी चाहिए। जब किसी चीज की शुरुआत ही हिंसा से होती है, किसी की प्राण हनन से होती है, और प्राण आपके हों या दूसरे के हों, जब हनन होते हैं तो पीड़ा सबको होती है, और पीड़ित होकर के किसी के प्राणों को तड़फड़ा करके आप अपने प्राणों की मुक्ति के लिए आहुति दें, ये लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो मुचलिंद जो है ऐसे हवन यज्ञ करने वालों का विरोध करता था और कभी कभी इतना टकराव हो जाता था कि उन्हें भंग कर देता था, संघर्ष होता था, उसमें मारे भी जाते थे। लेकिन जो अग्नि पूजक थे ब्राह्मण लोग, वो उस पर अडिग थे कि भाई हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जो मुचलिंद नागराज था वो भगवान बुद्ध के पहले से ही लोक कल्याणी मार्ग को जान चुका था, ग्रहण कर चुका था। उसे नहीं मालूम थी कि मुचलिंद भी भगवान बुद्ध का अनुयायी है, तो इसलिए उनमें टकराव होता था। तो उसने यही कहा कि मैं आपको अगर रोकता हूं तो रात को मुचलिंद आएगा और वो आश्रम में हम लोगों से टकराव होता ही है, आप हमारे अतिथि हैं, आपको भी आघात पहुंचाया, अपमानित किया, विजित किया, तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कह के उसने भगवान बुद्ध को मना किया। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, क्योंकि भगवान बुद्ध तो उससे पहले ही उसे अपना अनुयायी बना चुके थे। और भगवान बुद्ध की तप तपस्या से ही इतने लोग पहले से ही प्रभावित हो गए थे कि भगवान बुद्ध के शरणागत हो गए थे। तो कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बहुत के बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे काश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। तो भगवान बुद्ध को जब उसने नाम बताया तो मालूम था कि वो मेरा अनुयायी है, और जब मेरा अनुयायी आएगा और मेरे को देखेगा तो वो तो उसमें शरणागत हो जाएगा, वो क्यों हानि पहुंचाएगा। लेकिन काश्यप को तो विश्वास था कि वो तो अग्नि विरोधी है, लेकिन भगवान बुद्ध महाकारुणिक थे और वो इस समस्या का निदान चाहते थे। निदान क्या था? संघर्ष था। संघर्ष की समस्या थी, मुचलिंद के बीच में और काश्यप के बीच में संघर्ष जारी था, हवन यज्ञ वालों में और अहिंसक प्राकृतिक पूजावादियों में। इसलिए भगवान बुद्ध चाहते थे कि हिंसा के नाम पर यह हत्या न हो, इसका निराकरण होना चाहिए, और ये मिथ्या रास्ते पर है काश्यप, इसे समझ में आना चाहिए, मैं समझाता हूं। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा कि इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाए। हे काश्यप, कृपया कर एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत सी परेशानियां बताता रहा, तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझे करें। मेरा भी मंशा आपको यहाँ से भगाने का नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका अपमान करूं, आप आग्रह कर रहे हैं रुकने के लिए, मैं मना करूं। मेरा भी मंशा केवल यही था कि आपको हमारे होते हुए कोई हानि और अपमान जो है मुचलिंद न पहुंचाए। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए उनका भी आग्रह जारी था
और अंततो गत्वा भगवान बुद्ध के आग्रह को काश्यप ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपका ऐसा बार बार कहना है तो आप रोकें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठा देखा। उसे भी मालूम थी कि ये अपनी यज्ञशाला में बैठ करके कश्यप अपने अनुयायियों को कब हवन यज्ञ की उपदेश देता है। वो भी उपदेश देता था कि बड़ी बड़ी यज्ञ की जाएं, बड़े बड़े उसमें आहुति दी जाएं। और जहां तक बात है आहुतियों में, वेद शास्त्रों में मिलता है कि नरबलि, अश्वमेध यज्ञ, गौवध यज्ञ, इस तरीके की अलग अलग जानवरों की, अलग अलग जीवों की आहुति दी जाती थी और उनके अलग अलग फल बताए जाते थे। तो वो जिस समय संदेश देते थे, अपना उपदेश देते थे, वो समय मालूम था और उसी समय मुचलिंद पहुंच करके उसको सबको भंग करता था। उस दिन जो भगवान बुद्ध उस स्थान पर बैठे अतिथि के रूप में, उन्होंने उस जगह पर भगवान बुद्ध को बैठाला कि आज हम आपका संदेश सुनेंगे। और जैसे ही मुचलिंद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो पूर्ण काश्यप नहीं, यहाँ तो भगवान बुद्ध बैठे हुए। भगवान बुद्ध के दर्शन करते ही वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया मुचलिंद का। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और मुचलिंद ने भगवान बुद्ध को कश्यप के स्थान पर देखा तो वो एकदम चमत्कार समझने लगा। तथागत की शांति तथा तेज चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसे लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। और वो इसलिए क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि तथागत इनके बीच में आ जाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध की दिव्य दृष्टि और उनके ओजस और तेज को देख करके वो स्वयं हृदय परिवर्तित हो गया उसका और सिर झुका करके अभिवादन किया, पूजा वंदना की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि उसके अतिथि से के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वो बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया होगा। और वो इतना भयभीत था काश्यप कि वो तो अपने आप को अलग ही जा करके सो गया, चलो आप ही रात को विश्राम करो। और रात को जब मुचलिंद आया, उसने तथागत बुद्ध को देखा तो वो तो शरणागत हो गया। उसने अभिवादन किया, वंदना की। मुचलिंद उसे जो है नींद नहीं आई काश्यप को। सुबह जगा, हो सकता है भगवान बुद्ध के साथ कुछ अनिष्ट हो गया हो। प्रातः काल कश्यप और उसके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाने जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने मुचलिंद को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए देखा। और सुबह जब हुआ तो पुनः वंदना में मुचलिंद ने भगवान बुद्ध की गुरु वंदना की। यह दृश्य देखकर कश्यप को लगा कि कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध के प्रार्थना की कि वह वही एक आश्रम बनाकर रहे और वो स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया। चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार यह था कि जहां पूर्ण काश्यप जो है बड़े से बड़े देवता का नाम लेकर के बड़ी से बड़ी आहुति देता था कि अब मैं इस देवता के नाम से ये आहुति देता हूँ, ये हवन करता हूँ, अब मेरा दुश्मन परास्त हो जाएगा, अब मुझे अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मुचलिंद जो है हानि पर हानि पहुंचाता जा रहा था। वो भयभीत रहता था और कोई देवी शक्ति उसका काम नहीं कर रही थी। जब भगवान बुद्ध वहां कणा के वशीभूत पहुंचे उस हिंसा को रोकने के लिए, और उसी रात को रुकने के बाद सुबह देखा कि मुचलिंद स्वयं भगवान बुद्ध की वंदना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उनके शरणागत बैठा है, भगवान बुद्ध उसको उपदेश दे रहे, तो मुचलिंद वो जो है कश्यप जो है आश्चर्यचकित रह गया। बोले मेरी तो अब तक की सारी तपस्या जो वेद शास्त्रों में पढ़ी है उसी तरीका से मैंने पूर्ण आहुतियां दी है, पूर्ण यज्ञ किए, फिर भी मैं इसका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया, अपने मिशन को नहीं बढ़ा पा रहा। ये कौन आदमी है? भगवान बुद्ध पर क्या शक्ति है तथागत पर कि ये इतना दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी ऐसे शरणागत कैसे हो गया? कोई निश्चित रूप से इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है जो हमसे श्रेष्ठ है।
इसलिए वो तथागत बुद्ध से अनुरोध करने लगा कि आप भी हमारे पास ही आश्रम बना लें। आप आश्रम बनाएं, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके यहाँ रहने से हमारी रक्षा होगी, क्योंकि हम अपने एक एक कार्यक्रमों में सफल नहीं हो पा रहे। आपके रहने से ये मुचलिंद और इसके अन्य जो सहयोगी हैं वो सभी शांत हो जाएंगे। ये आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। भगवान बुद्ध ने उसकी अनुकंपा को स्वीकार किया और ये आश्वासन दिया कि अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ ठहरूंगा। भगवान बुद्ध ने कश्यप के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उसके बाद में किस तरीके से उन ब्राह्मण काश्यप ऋषियों का भगवान बुद्ध के धर्म में धम्म दीक्षित होते हैं, पंडित होते हैं, ये बात हम आप जारी रखेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए आज की वाणी को यही विराम देते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साधु।